देख रहे हैं वैश्वपा न्यूज। अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा और राष्ट्रीय जन जागरण यात्रा का 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन रांची में किया गया। आपको बता दें, अखिल भारतीय रोनियार में 2 लॉबी विवादास्पद हैं और कुछ लोग जन जागरण यात्रा बनाकर चुनाव की मांग कर रहे हैं और इसी क्रम में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं रांची से राजन कुमार राज की एक खास रिपोर्ट। हम अभी रांची झारखंड में ये रोनियार जागरण यात्रा चिंतन शिविर में आए और यहाँ पे काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। सब अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और उनका बस एक ही उद्देश्य है कि कैसे चुनाव हो और चुनाव के माध्यम से ये एक अध्यक्ष से पोस्ट का पद आवे और एक बढ़िया लोग जो कि समाज को आगे बढ़ाए और समाज को एकजुट करके और समाज का विकास का काम करे। अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा और राष्ट्रीय जन जागरण यात्रा का 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन दुल्हन मैरिज हॉल धोनी फार्म हाउस के पहले दलादली रांची झारखंड में किया गया। इसके आयोजक झारखंड प्रदेश रोनियार वैश्य महासभा के द्वारा किया गया। इस चिंतन शिविर के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, रांची के सांसद संजय सेठ और झारखंड बड़कागांव की विधायिका अंबा गुप्ता थी। कार्यक्रम की शुरुआत विक्रम आदित्य हेमचंद्र के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर गायत्री मंत्र के साथ आरंभ किया गया और इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सम्मानित अतिथियों का माला एवं पट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज को एक पटल और इस सूत्र में कैसे बांधा जाए और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चिंतन शिविर में लोग अपनी अपनी बातों को रखा। राष्ट्रीय रोनियार जन जागरण यात्रा के संयोजक राजू गुप्ता और उनकी टीम ने तन मन के साथ उनका भरपूर सहयोग दिया, जिसमें झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्रवण गुप्ता और उनके सहयोगी झारखंड प्रदेश रोनियार वैश्य महासभा की समस्त टीम ने अपना अपना सहयोग दिया। लगभग 300 लोगों की संख्या में लोग उपस्थित होकर चिंतन शिविर में हर उस मुख्य बिंदु पर चर्चा किया जिससे समाज का विकास और उत्थान हो, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, अन्य राज्य से आए समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस चिंतन शिविर में आकर अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के समक्ष रखकर समाज को आगे बढ़ाने पर विचार व्यक्त किया। वहीं दूसरी लॉबी के अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैंने रोनियार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से लेकर आज तक क्या कार्य किया। जनाब, 23 दिसंबर 2018 को रोनियार समाज की महापंचायत और आम सभा ने मुझे सर्वसम्मति से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति प्रदान की और 27 जनवरी 2019 को मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर शपथ लेते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी के द्वारा चुनाव में जीते हुए 8 अन्य पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था, तो उनको भी अपनी कार्यकारिणी में पुनः शपथ दिलाकर उनको प्रतिष्ठित करने, समाज की प्रतिष्ठा बचाने और 8 चुने हुए पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा बचाने का कार्य किया। आजकल कुछ लोग जागरण यात्रा पर निकले थे और आज रांची में एक चिंतन शिविर कर रहे हैं। क्या ये लोग महासभा के द्वारा अधिकृत हैं? इनका ऐसा करने का औचित्य क्या है? किस उद्देश्य से ये चिंतन शिविर कर रहे हैं? आपके इन तमाम सवालों का जवाब यही है कि ये लोग ना तो महासभा के पदाधिकारी गण हैं, ना ही महासभा ने इनको कभी अधिकृत किया है और ना ही ये अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के बैनर को इस्तेमाल करने के अधिकारी हैं। इनका उद्देश्य है किसी भी तरीके से ईमानदार, स्वच्छ और कर्मठता के साथ कार्य करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत गुप्ता जी को हटाना। हेमंत गुप्ता जी का सिद्धांत आज ये है, ना तो समाज का एक पैसा खाएंगे और ना ही किसी को खाने देंगे। और ये लोग समाज के चंदे से भोले भाले समाज के लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए
अपने उल्लू सीधा करने के लिए सम्मेलन करते हैं, रोनियार समाज के विकास की बात कर समाज के लोगों को गुमराह कर भीड़ इकट्ठा करते हैं और फिर उस भीड़ में किसी राजनीतिक नेता जिनसे इनको फायदा होने वाला हो या कोई राजनीतिक प्रशासनिक पदाधिकारी जिनसे इनकी ठेकेदारी का कार्य मिलने वाला हो, उनको बुलाकर भोले भाले रोनियार समाज के लोगों के पैसे से उन पैसों का दुरुपयोग कर अपना फायदा उठाते हैं। ये अपने फायदे के लिए आज समाज को गुमराह कर रहे हैं और चिंतन शिविर लगाकर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये अशोक कुमार गुप्ता के समर्थक हैं। चूंकि अशोक कुमार गुप्ता थाने में केस कर समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य किया, लोगों को बदनाम करने का कार्य किया, फिर निबंधन कार्यालय में फर्जी आवेदन देकर के लोगों को गुमराह करने का कार्य किया, परंतु दोनों जगह जब सफलता प्राप्त नहीं किए तो अपने लोगों से मेरे परिवार के ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला करवाएं, जिस पर मुझे मजबूरन उन पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा करते हुए रांची कोतवाली में केस दायर करना पड़ा। इन सब से बचने के लिए और मुझे बदनाम करने की नीयत से, हटाने की नीयत से ये सभी गुमराह करने वाले लोग इकट्ठे होकर आज रांची में चिंतन शिविर कर रहे हैं। अब समाज को देखना है कि मैंने जो समाज के दिशा निर्धारण, समाज के विकास के लिए सैकड़ों काम बिना समाज के चंदे का 1 पैसे का सपोर्ट लिए किया है, उसको समाज किस रूप में लेता है, इसके एपिसोड लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इंसान झूठ तो कह सकता है पर उसके किए हुए कार्यों की तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। इसलिए मैं मानता हूं कि समाज का जो भी कार्य, जो भी निर्णय हो, वो पूरे प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठकर, संरक्षकों के साथ बैठकर और महापंचायतों के साथ बैठकर किया जाए। वहीं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के मीडिया प्रभारी राजन कुमार राज ने कार्यक्रम में राजू गुप्ता जी से बातचीत किया, तो उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में विभिन्न तरह के मत हैं, विभिन्न तरह के विचार हैं। सभी विचारों का संकलन कर कैसे हम लोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़े, हम लोग संवाद करने के लिए निकले हैं। और जो हमारे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हमारे समाज के दिखाई दे रहे हैं, उनको हम लोग संकलन कर रहे हैं। उनका हम लोग एक चिंतन शिविर करेंगे और उस चिंतन शिविर से जो मंथन होकर अमृत निकलेगा, उसी पर समाज के लोगों को अपील करेंगे कि उसी पर हम लोग चलें, ताकि हमारा समाज का भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मान सम्मान स्वाभिमान बढ़े। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में पटना से बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर गुप्ता, जन औषधि टीम के मुन्ना गुप्ता, रविकांत गुप्ता, दीपक गुप्ता, भोला गुप्ता, पटना नौबतपुर से साहिल गुप्ता, हाजीपुर से राष्ट्रीय जागरण के सदस्य अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा पूर्व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष कृष्ण कुमार आजाद, मुजफ्फरपुर से ओम प्रकाश गुप्ता, दिलीप गुप्ता, सुरेश गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, नोखा सासाराम से विशाल आनंद, दीनानाथ गुप्ता, रामाशंकर गुप्ता, भभुआ से दिनेश गुप्ता, पार्षद राजीव गुप्ता, कपिल देव गुप्ता, दिनारा से प्रोफेसर सरोज गुप्ता, करगहर से महेंद्र गुप्ता, आरा से संतान गुप्ता, सिवान से अशोक गुप्ता, डॉक्टर राजा प्रसाद गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, विश्वनाथ गुप्ता, जीरादेई से सुकेश गुप्ता, छपरा से शिव कुमार गुप्ता, हाजीपुर से आलोक आजाद, दरभंगा से एसके भारती, सीतामढ़ी से डॉक्टर गुप्ता, बक्सर से रमेश गुप्ता, प्रमुख औरंगाबाद से ओम प्रकाश गुप्ता, अमित गुप्ता, अधिवक्ता सूरत गुजरात से विजय गुप्ता, मदन गुप्ता, विजय कुमार, ईश्वर प्रसाद गुप्ता, राजस्थान से दिलीप गुप्ता, बंगाल कोलकाता से विजय प्रसाद गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, संजय गुप्ता, दीपचंद, मनीषा गुप्ता, राजेश्वरी गुप्ता, यूपी बलिया से अमरनाथ रोनियार, बांसडीह से ददन रोनियार, उड़ीसा से मदन प्रसाद गुप्ता, छत्तीसगढ़ से गोपाल गुप्ता, गणपत गुप्ता, यतेंद्र गुप्ता, गढ़वा झारखंड से बैजनाथ गुप्ता, राम विचार गुप्ता, टाटा जमशेदपुर से अशोक गुप्ता, टीपी गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, रांची से अजय गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता, मनीष गुप्ता, मनोज गुप्ता, रमेश गुप्ता, चतरा से प्रभावती गुप्ता, गुमला से शंभू गुप्ता, लता गुप्ता, तनवाद झारखंड से प्रदेश युवा अध्यक्ष विकास गुप्ता और इस जन जागरण यात्रा चिंतन शिविर में आए
समस्त समाज के प्रभुत्व लोगों ने उपस्थित होकर चिंतन शिविर में शामिल होकर अपनी अपनी बातों को समाज के समक्ष रखा। वहीं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के मीडिया प्रभारी राजन कुमार राज ने कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों से बातचीत किया, तो उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। महासभा का चुनाव वाराणसी में 2018 में की गई थी। उनका कार्य 3 वर्षों का ही था और वर्ष 2021 मई में उनकी कार्यकाल समाप्त हो। फिर भी कुछ लोग समाज को भ्रमित करने के उद्देश्य से इनको 2024 की प्रक्रिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग जबरन, जिसके लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है कि समाज में स्वच्छ निर्माण के लिए मतलब पुनः एक चुनाव करा करके पुनः जो है समाज को जीवित करने का काम करने के लिए चिंतन शिविर। बताइए, आज जो आप आई कलकत्ता से इस चिंतन शिविर में क्या कैसा बनने की मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाहूँगी कि जो शिविर हो रहा है चिंतन शिविर, महिलाओं का भी इसमें भागीदारी होना चाहिए। महिलाएं बहुत कम आई हैं, ज़्यादा महिलाओं का भागीदारी नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं जो भी भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को भी आगे लेकर आए और सबका कोऑर्डिनेशन से एक सुदृढ़ समाज का निर्माण किया। जागरण की यात्रा से कुछ विघटन लोग हैं जो समाज को तोड़ रहे हैं, उनको समाज से बाहर करके एक स्वच्छ समाज बना के और हम लोग हर तरीके से आगे बढ़ने का। मेरे साथ आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। नमस्कार।